एक बात बताइए, अगर आपका बिजनेस 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़ का है और आप उसे बेचने निकले हैं, तो क्या आप उसे सिर्फ बात करके बेच देंगे? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ओनर थे, 22 साल में एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खड़ा किया। एक दिन डिसाइड किया अब इसे बेच देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, खुद ही बायर ढूंढना शुरू किया। एक से मिले, दूसरे से मिले, तीसरे से मिले। हर मीटिंग में वो एक ही चीज बताते, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरी क्वालिटी बेस्ट है, ये मेरा यूएसपी है। 2 साल निकल गए, कोई सीरियस डील नहीं। किसी बायर ने कहा प्राइस ज्यादा है, किसी ने कहा डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, और डॉक्यूमेंट्स तो थे ही नहीं। पता है सबसे बड़ी गलती क्या थी? वो अपना बिजनेस नहीं बेच रहे थे, वो सिर्फ अपना आइडिया बेच रहे थे। और आइडिया कोई नहीं खरीद, बायर वैल्यू खरीदता है, और वैल्यू दिखती है डॉक्यूमेंट्स में, नंबर्स में, स्ट्रक्चर में। मैं हूँ सीए धीरज ओसवाल, 28 साल से बिजनेस ओनर्स और कॉर्पोरेट के साथ काम कर रहा हूँ, बिजनेस स्ट्रक्चरिंग और M&A एडवाइजरी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 5 डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो आपको बायर से मिलने से पहले तैयार कर लेने चाहिए। और ये भी एक एक्सपीरियंस एडवाइजर क्यों जरूरी है, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये सिर्फ 12 मिनट आपके सालों बचा सकते हैं। चलिए पहले समझते हैं, जब ओनर खुद अपना बिजनेस बेचने निकलता है तो क्या क्या गलत होता है। मैं इसे DIY सेल कहता हूँ, डू इट योरसेल्फ। गलती नंबर 1, सिर्फ प्रोडक्ट बेचना, बिजनेस नहीं। ओनर को अपने प्रोडक्ट से प्यार होता है, नेचुरल है, क्योंकि बायर प्रोडक्ट नहीं खरीदता, बायर खरीदता है कैश फ्लो, कस्टमर बेस, सिस्टम, टीम और फ्यूचर पोटेंशियल। अगर आप सिर्फ मेरा प्रोडक्ट यूनिक है ये बोलते रहेंगे तो बायर के मन में सबसे बड़ा सवाल, ये चलेगा कैसे आपके जाने के बाद, का जवाब नहीं मिलता। गलती नंबर 2, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। जब बायर सीरियस होता है तो नंबर्स मांगता है, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन का बेसिस, प्रोजेक्शंस। अगर आपके पास एक भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो बायर को लगता है ये ओनर सीरियस नहीं है या फिर कुछ छुपा रहा है। ट्रस्ट टूट जाता है और डील शुरू होने से पहले ही खत्म। गलती नंबर 3, कॉन्फिडेंशियली का कोई कंट्रोल नहीं। ओनर हर किसी को डायरेक्ट बोल देता है मेरा बिजनेस बिकाऊ है। ये बात मार्केट में फैलती है, एम्प्लॉय नर्वस, कॉम्पिटिटर अलर्ट, कस्टमर कंफ्यूज, बिजनेस की वैल्यू गिरने लगती है बेचने से ही पहले। गलती नंबर 4, 2 से 5 साल की बर्बादी, और सबसे बड़ा नुकसान टाइम। बिना स्ट्रक्चर के ओनर 2 साल, 3 साल, कभी कभी 5 साल तक बायर ढूंढता रहता है, और इस बीच बिजनेस को टाइम भी नहीं दे पाता और डील भी नहीं होती। डबल नुकसान। देखिए, आप अपनी लाइफ में एक बार बिजनेस बेचते हैं, बायर प्रोफेशनल इन्वेस्टर, पी फंड या स्ट्रेटेजिक कंपनी साल में कई डील्स करता है। एक तरफ अनुभवी प्रोफेशनल, दूसरी तरफ पहली बार बेचने वाला ओनर। ये मैच बराबरी का नहीं है, और यहीं से अगली बात शुरू होती है। अब सवाल, क्या मुझे एडवाइजर चाहिए ही चाहिए? मेरा सीधा जवाब है, अगर आपके बिजनेस की वैल्यू 2 से 5 करोड़ या उससे ज्यादा है तो हाँ, एक एक्सपीरियंस्ड सेल साइड M&A एडवाइजर जरूरी है। और एक एक्सपीरियंस्ड का मतलब कम से कम 10 साल का प्रैक्टिकल अनुभव, जिसने कई डील्स टेबल के दोनों तरफ देखी है। एक अच्छा एडवाइजर सिर्फ ब्रोकर नहीं होता जो इंट्रोडक्शन करवा दे, वो 3 काम करता है। पहला, स्ट्रेटेजिस्ट, वो डिसाइड करता है कि आपके बिजनेस के लिए सही बायर कौन है, सही टाइमिंग क्या है, और आपकी कंपनी को कैसे पैकेज करना है ताकि उसकी पूरी वैल्यू दिखे। दूसरा, निगोशिएटर, आपकी तरफ से बिना इमोशंस के बेस्ट टर्म्स निकालना। ये आपकी 20-25 साल की मेहनत है, इमोशनल होना नेचुरल है। एडवाइजर वो बफर है जो ठंडे दिमाग से डील करता है। तीसरा, प्रोजेक्ट मैनेजर, एक बिजनेस सेल में लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, वैल्यूअर्स, बायर्स सब इन्वॉल्व होते हैं महीनों तक। एडवाइजर ये पूरी प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करता है ताकि आप अपने बिजनेस पर फोकस कर सके। सिंपल बात, जब आप बीमार होते हैं तो आप खुद ऑपरेशन नहीं करते, डॉक्टर के पास जाता है। बिजनेस बेचना भी एक स्पेशलाइज्ड का काम है, इसे स्पेशलाइज्ड को करने दी। अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। ये वो 5 डॉक्यूमेंट है जो आपको किसी भी बायर से मिलने से पहले तैयार कर लेने चाहिए। इन्हें नोट कर लीजिए। पहला, अननेम्ड टीजर, ये एक 1 से 2 पेज का डॉक्यूमेंट है। ये एक सिंपल HTML टीजर पेज जो आपके बिजनेस की हाई लेवल पिक्चर देता है, लेकिन आपका नाम बताए बिना। इंडस्ट्री, रेवेन्यू रेंज, ग्रोथ, लोकेशन, ये सब होता है, लेकिन कंपनी का नाम नहीं। फायदा, आप 20 बायर्स तक पहुंच सकते हैं बिना यह रिस्क लिए कि मार्केट में बात फैल जाए। जिस बायर को इंटरेस्ट होता है वो पहले NDA साइन करता है, उसके बाद ही उसे आपकी पूरी डिटेल मिलती है, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी पूरी तरह आपके कंट्रोल में। दूसरा, डिटेल्ड पिच डेक, ये आपके बिजनेस की पूरी कहानी है प्रोफेशनल तरीके से।
बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट्स, कस्टमर, टीम, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और सबसे जरूरी फ्यूचर ग्रोथ का प्लान। यहीं पर आप अपना यूएसपी दिखाते हैं, लेकिन यूएसपी अकेला नहीं, पूरे बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बायर को एक ही डॉक्यूमेंट में समझ में आ जाता है ये बिजनेस क्या है और उसके जाने के बाद भी चलेगा कैसे। तीसरा, और यह बहुत क्रिटिकल है, वैल्यूएशन रिपोर्ट। यह एक प्रोफेशनल रिपोर्ट है जो बताती है कि आपका बिजनेस असल में कितने का है, गेस नहीं, एक मेथड के बेसिस पर। और स्मार्ट वैल्यूएशन में फ्लेक्सिबल ऑप्शंस होते हैं। एक बहुत कॉमन एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास फैक्ट्री की जमीन और बिल्डिंग भी है, तो वैल्यूएशन दो तरह से बनती है। एक सिर्फ बिजनेस, लैंड एंड बिल्डिंग अलग रख के, शायद रेंट पर, और दूसरा बिजनेस प्लस रियल एस्टेट, दोनों के साथ। क्यों? क्योंकि हर बायर अलग है। कोई सिर्फ आपका बिजनेस चाहता है, प्रॉपर्टी नहीं, कोई पूरा पैकेज चाहता है। जब आपके पास फ्लेक्सिबल ऑप्शंस तैयार है तो आप ज्यादा बायर्स को फिट होते हैं और निगोशिएशंस में भी स्ट्रांग रहते हैं। चौथा, फाइनेंशियल मॉडल। यह पिछले नंबर्स की समरी नहीं है, यह अगले 3 से 5 साल का प्रोजेक्शन है। रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, कैश फ्लो, रियलिस्टिक अजम्पशन के साथ। बायर वर्तमान के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए पेमेंट करता है। जब उसे एक भरोसेमंद फाइनेंशियल मॉडल दिखता है तो वो कॉन्फिडेंट होता है और वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाता है। बिना मॉडल के आपकी प्राइस सिर्फ एक डिमांड है, मॉडल के साथ वो एक जस्टिफाइड नंबर बन जाती है। पांचवा, बेसिक ड्यू डिलिजेंस। डील में एक स्टेज आती है जब बायर आपकी कंपनी को अंदर से इंस्पेक्ट करता है, टैक्स, लीगल और प्रोसेस। अगर तब जाके पता चले कि कोई पेंडिंग लिटिगेशन है या कोई कंप्लायंस गैप है, तो बायर या तो प्राइस गिराता है या डील से पीछे हट जाता है। इसलिए स्मार्ट सेलर पहले से ही अपनी बेसिक ड्यू डिलिजेंस करवा लेता है अपने ही एडवाइजर से। जो भी एक रेड फ्लैग है उसे ठीक कर लेते हैं। इससे डील स्मूथ चलती है और आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहते हैं। तो ये है आपके 5 डॉक्यूमेंट्स, अननेम्ड टीजर, पिच डेक, वैल्यूएशन रिपोर्ट, फाइनेंशियल मॉडल और बेसिक ड्यू डिलिजेंस। ये 5 मिलकर आपका बिजनेस डील रेडी बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब बनवाने में तो खर्चा होगा। चलिए नंबर्स में बात करते हैं। इन 5 डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने का कॉस्ट आमतौर पर बिजनेस वैल्यूएशन का सिर्फ 0.05% से 0.25% होता है। समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो आपका बिजनेस 3 करोड़ का है। 0.05% यानी 15,000, 0.25% यानी लगभग 75,000। यानी एक 3 करोड़ की डील के लिए आप 15 से 75,000 लगाकर पूरा एक प्रोफेशनल सेटअप तैयार कर रहे हैं। और 5 करोड़ के बिजनेस के लिए ये लगभग 25,000 से 1.25 लाख के बीच हो सकता है। अब इसके सामने रखिए, बिना तैयारी से 2 से 5 साल बर्बाद करना, उतने ही टाइम में या तो आप अपने बिजनेस को टाइम नहीं दे पाते या डील नहीं हो पाती। और जब सही डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो बायर अक्सर 10 से 15 या 20% कम प्राइस ऑफर करता है। 3 करोड़ का 15% यानी लगभग 45 लाख। इतना तो आप सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि तैयारी ही नहीं। तो सोचिए, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो आपका टाइम बचाता है और आपकी पूरी वैल्यू प्रोटेक्ट करता है, ये खर्चा नहीं है, ये आपके डील की इंश्योरेंस है। तो रिकैप करते हैं, अगर आप अपना बिजनेस बेचने की सोच रहे हैं और खासकर उसकी वैल्यू 2 से 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो 3 बातें याद रखिए। पहली, सिर्फ अपना आइडिया या यूएसपी मत बेचिए, पूरे बिजनेस की वैल्यू बेचिए। दूसरी, बायर से मिलने से पहले वो 5 डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, टीजर, पिच डेक, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल मॉडल और बेसिक ड्यू डिलिजेंस। तीसरी, एक एक्सपीरियंस्ड सेल साइड M&A एडवाइजर के साथ काम कीजिए। अकेले 5 साल भटकने से अच्छा है कि सही गाइडेंस के साथ स्ट्रक्चर तरीके से एग्जिट कीजिए। हमारी फर्म सीए धीरज ओसवाल बिजनेस स्ट्रक्चरिंग और M&A एडवाइजरीज में ओनर्स के साथ काम करती है। अगर आप अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन में एक कॉन्फिडेंशियल बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि बिजनेस, टैक्स और M&A पर आने वाली वीडियो आप मिस न कर सके। ये वीडियो एक जनरल एजुकेशन के लिए, हर बिजनेस डील अलग होती है। फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर या सीए से जरूर डिस्कस करें।